भागवत गीता के अनुसार आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने और इसे लिखा भगवान गणेश ने था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने को था तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन से संबंधित कई तरह की परेशानियों का हल मिल जाता है। आज के दौर में कोरोना महामारी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिस कारण डिप्रेशन यानी अवसाद की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में गीता के ये कुछ उपदेश आपको तनाव मुक्त रहने में कारगर साबित हो सकते हैं। सलाह और विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद यह स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय लें और कार्य करें। पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होने का आह्वान कर व्यक्ति को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तब 3 प्रकार के बताए गए हैं: शरीर, वाणी और मन। तीनों का उपयोग लोकहित में करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अत बोली की महत्ता, शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखें। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बिंदुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करना चाहिए। आगत विगत की चिंता से मुक्त होकर कर्मपथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। इसलिए तनाव रहित होकर अपना कर्म करते जाना चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए मन मस्तिष्क के साथ साथ तन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। कोई भी कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अत शरीर साधना बेहद जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। कर्मयोग के अनुसार कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ना चाहिए। यह तनाव को कम करके शांति और संतुलन की दिशा में मदद कर सकता है। भक्ति योग के अनुसार भगवान में श्रद्धा और भक्ति से मानसिक शांति मिलती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर सकता है। संन्यास योग में अंतःकरण को विक्षेपों से मुक्त करके चित्त शुद्धि का प्रयास किया जाता है, जिससे तनाव कम होता है। आत्मा के अद्वितीयता को समझो और मानसिक चंचलता से ऊपर उठो। ज्ञान के माध्यम से मानसिक स्थिति में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। भगवत गीता में कई उपदेश हैं जो मानसिक तनावों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक मुख में गीता कहती है कि कर्म करते रहें परंतु फल की आसक्ति ना करें। यह भावना आपको आत्म शांति में मदद कर सकती है और आपको अपने कार्यों को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। गीता में योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
जिसमें मानसिक एवं शारीरिक सामंजस्य और एकाग्रता की चर्चा है। योगासन और ध्यान के माध्यम से आप मानसिक तनाव को कम करके आत्मा के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। गीता के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग, जिसमें कर्म करते समय फल की आसक्ति से बचने का उपदेश दिया गया है। यह कर्म करना और उसके फलों का आसक्ति रहित होना मानसिक शांति की दिशा में मदद कर सकता है। गीता आत्मा के अद्वितीयता और ईश्वर के साथ एकात्मता की भावना को बढ़ावा देती है, जो मानसिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है। ईश्वर में श्रद्धा रखें और उसे सब कुछ समर्पित करें। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप समझें और जीवन को उस प्रकार जीने का प्रयास करें। मानसिक शांति के लिए विवेकपूर्ण तरीके से विचार करें। सांख्य दर्शन के अनुसार कर्म में लिप्त रहना और फल की चिंता नहीं करना, यह तनावों को कम करने में मदद कर सकता है। आत्मा के अद्वितीयता का ज्ञान प्राप्त करके मानसिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मानसिक तनावों को समझकर और उन्हें परिष्कृत करके उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। गीता में ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांति प्राप्त करने का भी उपदेश है। योग आपको अपने आत्मा के साथ मिला देता है और चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक हो सकता है। समझें कि जीवन में संघर्ष और परिस्थितियों का सामना करना अवश्यंभावी है, परंतु आप इन्हें उपेक्षित करके और निर्द्वंद्व भाव से जीने की कला सीख सकते हैं, जैसा कि गीता में बताया गया है। गीता में ध्यान और योग का विशेष महत्व है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन हासिल होता है। गीता में आत्मा और परमात्मा के अद्वितीयता का ज्ञान है, जिससे व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझकर तनावों से मुक्त हो सकता है। गीता के अनुसार कर्मों को भगवान के समर्पित करना और निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता में भगवान की भावना में रत रहकर भक्ति और निरंतर साधना करने से मानसिक तनावों का सामना किया जा सकता है। इन उपदेशों का अनुसरण करके व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।